दीगर खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि एक्सेल लोड कानून की बहाली के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। कराची तक खैबर गाड़ियों के इंजन बंद कर दिए गए। कराची हॉक्स पे ट्रक अड्डा और काठोर पर सड़क किनारे ट्रेलर्स खड़े कर दिए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर राना असलम का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। रोड परमिट फीसों में इजाफा नामंजूर। एक्सेल लोड कानून करो मंजूर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात के हक में डट गए। दूसरे रोज भी मैदान में कराची तक खैबर गाड़ियां खड़ी कर दी। गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम जारी रखने का फैसला कर लिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ऑल कराची टायर एसोसिएशन ने भी हाथ मिला लिया। मुतालबात की मंजूरी तक हाईवेज और मोटरवेज पर कोई ट्रॉलर नहीं चलेगा। साफ साफ कह दिया। जो हाजिर पोजीशन है ना महंगाई की कि गाड़ी इतना वजन उठा के चल ही नहीं सकती, इसने हमारे ऊपर वो टैक्स बढ़ा दिया और डीजल महंगाई कर दिया। और कराची से जो रेट है वो नहीं दे रहा, पार्टी भी नहीं दे रहा, गवर्नमेंट भी नहीं दे रहा। डीजल नीचे होना चाहिए। जब तक आइन में लाइसेंस के लिए तरमीम नहीं होगी ये ड्राइवर नहीं जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची हॉक्स पे ट्रक अड्डा और काठोर रोड पर सड़क किनारे ट्रॉलर्स खड़े कर दिए। सब्जियों, फ्रूट, अद्वियात समेत दीगर अशिया की तरसील मुअत्तल होकर रह गई। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की 3 लाख से जायद गाड़ियां हैं। कराची से रोजाना 17,000 से जायद गाड़ियों की अंदरूने मुल्क आमद और रवानगी होती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद मुल्क भर में अशिया की सप्लाई मुतासर है और ताजिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कराची से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से भी अपडेट्स लेंगे। अवेश सत्तार हमें आगाह करेंगे। कफील अहमद, पहले आप आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का दूसरा रोज है और मेरे कैमरे अगर इमरान अगर दिखा सकें, मैं इस वक्त मारीपुर के तमाम जो ये मरकज़ी अड्डा है यहाँ से ट्रक्स का, उसमें यहाँ पर तमाम ट्रक्स मौजूद हैं और जो तरसील है सामान की उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो रोक दिया गया है। मेरे साथ अवैस चौधरी जो कि इनकी मरकज़ी रुकन है, हम उनसे बात करेंगे। अवैस साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? कल गवर्नर साहब से मुलाकात भी हुई है, कोई ख़ास डेवलपमेंट क्या हुई है अब तक? अभी तक उस हवाले से डेवलपमेंट मुज़ाकरात के हवाले से तो कुछ भी नहीं हो सकी। गवर्नर साहब ने कहा था कि जी मैं वफाकी गवर्नमेंट तक आपके मुतालबात पहुंचा देता हूं, तो फिर इसको देखते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा गाड़ियां रुक चुकी हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों में हर किस्म की गुड्स ट्रांसपोर्ट रुक चुकी है। यहाँ दोनों पोर्ट्स इस वक्त बंद हो चुकी हैं। कल ये लोकल ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन सारी रुक जाएगी। जो गाड़ियाँ वहाँ से वापस आ रही थी वो भी अब खड़ी हो गई हैं। हड़ताल का, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का इम्पैक्ट अक्सर तीसरे रोज़ आता है, क्योंकि जो दरूर सिंध हमारी गाड़ियां गई होती हैं वो खाली होकर तीसरे दिन तक वापस आ जाती हैं और ये सारी यहाँ पे रुक जाती हैं। मुतालबा यही है कि ओवरलोड आयद की जाए। अभी तो हमने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसका ऐलान किया हुआ है। अगर ये 2, 4, 5 दिन तक हमें मजबूर करते हैं कि इसको दौरानिया हम हड़ताल का बढ़ाएं, तो अगले मरहले में हम ऑयल टैंकर्स को साथ शामिल करेंगे, बसेस को शामिल करेंगे। और अगर इससे भी गवर्नमेंट ने अपनी हठधर्मी से बाज ना आई, कानून पर अमल दरामद ना करवाया, ओवरलोडिंग पर पाबंदी ना लगाई, तो फिर हम पहिया जाम की तरफ रोड ब्लॉक कर देंगे तमाम। कहा कि और भी दीगर लोगों को शामिल करें। कफील अहमद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। वहां पर क्या सूरत हाल है, इसके लिए बात करेंगे। अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, क्या फैसलाबाद में भी हड़ताल जारी है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्या मुतालबात है उनके? ये बिल्कुल मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी कंटेनर्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में जो एहतजाज जारी है, जिसका दूसरा रोज़ है। फैसलाबाद में जो कंटेनर्स का जो मेन जगह है जहाँ पर तमाम मुल्क में यहाँ से सामान तरसील की जाती है कंटेनर्स के थ्रू, वहाँ मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी वाले से एक कंटेनर्स ओनर एसोसिएशन के एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, एहतजाज तो जारी है, ज़रा शॉर्टली बता दें कि क्या बेसिक मुतालबात के हैं आप लोगों के जो हुकूमत पूरे नहीं कर रही, जिसकी वजह से एहतजाज करना पड़ा आप लोगों को? सर, हमारे जो 3 मुतालबात हैं फैसलाबाद की तरफ से, जो कराची के हैं उनके 9 हैं। हमारा पहला मुतालबा ये है जो एक्सल लोड की है, पाबंदी की हुआ है, वो कहते हैं हमारी वो एक्सल लोड वाली की जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो रास्ते में डकैतियाँ होती हैं, कंटीनों की रात को सीलें तोड़ते हैं, फैसलाबाद से लेकर कोट सफदर बॉर्डर तक, लाहौर से लेकर तकरीबन ज़हर पीर, सादकाबाद, खानेवाल, शोरकोट,
इस तरह के जो है रास्ते मसले मसले, रात को गाड़ी जो चलती है उसकी चलती गाड़ी से सीधे। तो हम ये हुकूमत से कहते हैं भाई हमारे साथ कोई ऐसा किया जाए को रास्ते के जो चोरियाँ डाके हैं जो हमारा कुछ। बिल्कुल आपने सुना इनका कहना कि जो फैसलाबाद से जो उनके मुतालबात हैं वो ये हैं कि एक तो जो फैसलाबाद से जो पंजाब सिंध बॉर्डर तक जो चोरी डकैती के वारदातें हैं इस पर पुलिस काबू करे, तो हमें सिक्योरिटी फराम की जाए। इसके अलावा जो एक्सल लोड का जो इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए, फिर जो कंटेनर्स की पार्किंग का इशू है ये रिजॉल्व होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार, सूरत हाल से हमें आगाह करे थे।